देखिए भैया, मैंने कुछ आपको एक्सपेरिमेंट कराए थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, ठीक है भैया, दो कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फ्राइडे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 फ्राइडे एक्सपेरिमेंट, फ्राइडे एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इस केस में क्या होगा, कॉइल स्टेशनरी, कॉइल क्या रहेगी, और मैग्नेट क्या होगा, नहीं यार पहले केस में नहीं, पहले है ना। इस केस में आपका कॉइल क्या करेगी, मूव करेगी, और मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट रहेगा आपका स्टेशनरी। ठीक है भैया, ध्यान दीजिए, ये आपका कॉइल है और ये आपका मैग्नेट। ध्यान दीजिएगा भैया, नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास ले जाओ इसको, चलो ठीक है। तो आपको पता है भैया, जब साउथ पोल के पास जाएगी ये कॉइल का, ये इसकी वेलोसिटी का 0 है और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। जब ये साउथ पोल के पास पहुंचेगी तो क्या होगा इसका भैया, जब ये पास जाएगा इसका इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसके थ्रू मैग्नेटिक, इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, कोई मैग्नेट के पास में जाने की वजह से इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जहां फ्लक्स इंक्रीज करता है वहां पर चेंज क्या आता है भैया, पॉजिटिव आता है। अब चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है, दिस चेंज इज अपोजेड बाय दिस, दिस चेंज is opposes by opposes by opposes by coil by generating induced EMF or acquired same polarity as magnet। देखिए भैया, जब ये कॉइल इसके पास में जाएगी तो इसका फ्लक्स क्या होगा भैया, इंक्रीज करेगा। इसका फ्लक्स इंक्रीज करेगा, चेंज होगा। चेंज इसको पसंद है नहीं, इसको रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब कॉइल खुद रुकना चाहती है तो कॉइल को रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रिपेल। इन दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने के लिए यहाँ पे कौन सा पोल चाहिए, साउथ पोल। साउथ पोल आएगा तो करंट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। याद है। अब आता है केस, इसका दूसरा डायग्राम है। ये पहला डायग्राम था एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का दूसरा डायग्राम क्या है भैया, इस बार ही आपका मैग्नेट क्या हो रहा है भैया, साउथ से दूर जा रहा है। मैग्नेट क्या है भैया, 0 वेलोसिटी से, और ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ये इधर की तरफ जाएगा, यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने उल्टी बना दी यार, साउथ से बाहर नहीं निकलती, मैंने गलत बना रखा है। है ना, चलो ठीक है। तो ये आपकी कॉइल जब दूर जाने लगी तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, डिक्रीज होने लगी। फ्लक्स भी क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। चेंज क्या आ गया भैया, चेंज क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। और दिस चेंज इज अपोजेड बाय, this change is opposed by coil by generating induced EMF or developing opposite polarity देखिए भैया, इसको क्या कॉइल को करना क्या है, रुकना है बस। कॉइल को क्या आ रहा है, अब दूर जा रही होगी तब भी रुकेगी। रुकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैग्नेट उसको क्या करे, अट्रैक्ट करे। अट्रैक्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए, अपोजिट पोलैरिटी। यानी यहाँ पे क्या की, नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पे साउथ है। करंट कैसा आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है भैया, और करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज।
और अगर पास आ रही होगी तब भी इसको रुकना पड़ेगा। पास आ रुकने के लिए क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। रिपेल करने के लिए सेम पोलैरिटी चाहिए। अगर नॉर्थ साउथ है तो इधर भी क्या होगा, साउथ ही होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। समझ गए भैया, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखिए। हाँ हाँ, एक्सपेरिमेंट नंबर, कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स किस प्रकार से चेंज हो रहा है, बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो कॉइल सेम पोलैरिटी एक्वायर करेगी रिपेल करने के लिए। अब फ्लक्स घटेगा तो अपोजिट पोलैरिटी, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन चाहिए, रोकना चाहिए उसको। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, यहां पर क्या करें भैया, कॉइल भी दोनों मूव करने चाहिए। यहां पर क्या करने चाहिए, दोनों मूव करने चाहिए। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3, कॉइल भी मूव कर रही है, मैग्नेट भी क्या कर रहा है भैया, मूव कर रहा है। मैग्नेट भी क्या कर रहा है भैया, मूव कर रहा है। मूव, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, है ना, विद सम वेलोसिटी। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कॉइल के थ्रू एक बहुत ज्यादा बढ़ेगी, फ्लक्स भी क्या होगा, एक बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दिस चेंज इज अपोज्ड बाय द जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और एक्वायर्ड सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी एक्वायर करके जनरेट किया जाएगा। और इसमें देखिए ये दोनों कॉइल एक दूसरे से दूर जा रही है, मैग्नेट और कॉइल। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी, और फ्लक्स क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो लेगा। और चेंज क्या करना है, दिस चेंज इज अपोज्ड बाय, अब इस केस में ईएमएफ भी क्या आता है, ज्यादा आता है। इस केस में यहाँ पर जब दोनों चीजें एक साथ मूव करेंगी तो बड़ी जल्दी से सेपरेशन चेंज होगा इन दोनों के बीच में। जब केवल मैग्नेट मूव कर रहा था या कॉइल मूव कर रही थी, तो दोनों के बीच में सेपरेशन उतना तेजी से चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, कम थी। लेकिन जब मैंने दोनों के साथ मूव कराया तो एक सेपरेशन क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और एक सेपरेशन बहुत ज्यादा कम हो गया। तो जब सेपरेशन बहुत जल्दी से बढ़ेगा और घटेगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत जल्दी से बढ़ेगा घटेगा, और वो चेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा चेंज होगा तो कॉइल उसको अपोज भी क्या करेगी, ज्यादा, और ज्यादा अपोज करने के लिए इंड्यूस ईएमएफ भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। समझ गए भैया, चलो भैया अब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए, अब आते हैं भैया ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि पहला पॉइंट क्या है कि भैया जब तक दोनों के बीच में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में सेपरेशन चेंज होगा, जब तक कॉइल, देखिए भैया इस कंडीशन में देखिए, मैं आपको एक बारी कैमरा ऑन कर लेना। ठीक है, कैमरा, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, कॉइल और मैग्नेट को, कॉइल को रेस्ट में रखा, मैग्नेट को मूव कराया, दूर ले आ रहा हूं, फ्लक्स क्या होगा, क्या होगा, दूर ले आ रहा हूं, फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इसके ऊपर कैसी पोलैरिटी आएगी, अपोजिट पोलैरिटी। कैसी आएगी, ताकि ये रुक सके, दूर ना जा सके, मतलब ये इसको खींचेगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट पोलैरिटी चाहिए। अपोजिट पोलैरिटी के हिसाब से करंट, अगर नॉर्थ पोलैरिटी है इस पे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट, साउथ पोलैरिटी है तो क्लॉकवाइज करंट आएगा। ठीक है भैया, अब देखिए इसको पास में लाओ, फ्लक्स क्या हुआ, बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो सेम पोलैरिटी, रुकना है, इसको रोकना है भैया, रोकना है तो भैया क्या करे, ये रिपेल करे दोनों एक दूसरे को। रिपेल करने के लिए सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी मान लीजिए नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ है तो क्लॉकवाइज। अभी देखिए, अब एक काम करता हूँ, कॉइल को रेस्ट में कर देता हूँ, मैग्नेट को मूव कराता हूँ, तो बिल्कुल सेम यही केस होगा। लेकिन अब देखिए दोनों को बढ़ाया, एक क्या हुआ, बहुत ज्यादा फ्लक्स कम हो गया, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आना चाहिए इनके बीच में ताकि ये रुक जाए, बहुत ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा इस केस में, यहाँ पे यह हो रहा है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, दोनों को रेस्ट में कर दिया, तब का इंड्यूस ईएमएफ आएगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कॉइल का फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, पोलैरिटी कॉइल उसको अपोज नहीं करेगी, और कॉइल अपोज नहीं करेगी तो पोलैरिटी नहीं आएगी, पोलैरिटी नहीं आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस करंट भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज हो रहा है, इन दोनों के बीच में दोनों चल तो रहे हैं लेकिन इनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा।
सेपरेशन चेंज होने का मतलब है दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव वेलोसिटी हो। इस केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी है, इस केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी है, इस केस में भी रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन जब दोनों एक साथ मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से, तो वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगा, जिसकी वजह से मैग्नेट और कॉइल के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कॉइल उसको अपोज नहीं करेगी, इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इंड्यूस ईएमएफ लाना है तो कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब सेपरेशन दोनों के बीच में लगातार क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। समझ गए भैया? तो हमने देखा हाँ, इफ देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी in between magnet and coil, ठीक है भैया? तो नो सेपरेशन चेंज, नो सेपरेशन चेंज in between coil and magnet, so no change in flux of the coil and no induced EMF and no induced EMF develop in the coil। समझ गए भैया? तो इनके बीच में क्या होनी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी, ताकि इनके बीच में सेपरेशन लगातार क्या हो, चेंज हो, फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स के चेंज को ही अपोज करती है कोई, क्या आता है उसकी वजह से, ईएमएफ। दूसरा कह रहा भैया कि अगर ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा तेजी से चेंज होगा, और इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, ज्यादा ही आएगा। तो मोर रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, मोर चेंज इन फ्लक्स, मोर opposes by the coil by generating, more opposes by the coil by generating induced EMF। समझ गया? समझ गया? ये हो गया आपका कंक्लूजन। समझ गया कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होना जरूरी है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब उनके बीच में सेपरेशन चेंज होना जरूरी है। समझ गए भैया? अब आते भैया, हाँ बिल्कुल होता है। अगला क्या है अपना टॉपिक, ध्यान दीजिए, ठीक है बेटो से। फिर आता भैया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आ रहा है भैया? अच्छा हाँ, एक बात और लिख लेना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या रहे भैया? ज्यादा बड़ा हो, देखिए कह रहा भैया जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के थ्रू जो लिंक है वो चेंज होगा, तभी तक क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। जब तक चेंज होगा तभी तक कॉइल अपोज करेगी, और कॉइल अपोज करने के लिए क्या लाती है, ईएमएफ लाती है। यानी तभी तक ईएमएफ आएगा जब तक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा वैसे इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा, गायब हो जाएगा। समझ गए भैया? लिंक मतलब जो उससे जुड़ा हुआ, जो फ्लक्स उससे लिंक है, मतलब उसके साथ है। अगला कह रहा है भैया जितनी तेजी से आप फ्लक्स को चेंज करोगे उतना ही क्या होगा, ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ आएगा। जितनी तेजी से आप फ्लक्स में चेंज करोगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा भैया, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। तो ये ध्यान रखना। कह रहा है भैया व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंज एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस इंड्यूस करंट इज सेट अप इन इट। कह रहा है भैया कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कॉइल के थ्रू तब तक क्या आएगा भैया, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और उसकी वजह से इंड्यूस करंट भी आएगा। क्या आएगा? कह रहा है जितना, देखिए रेट मतलब क्या होता है, सुन लीजिए, किसी भी चेंज को अगर टाइम से डिवाइड कर देते हो तो वो रेट बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे डिस्पोजिशन में चेंज आता है, टाइम से डिवाइड कर दो तो चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है वेलोसिटी। क्या होता है?
वेलोसिटी में चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा, और वो कहलाएगा भैया एक्सेलरेशन। मोमेंटम में चेंज को टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाएगा, और वो कहलाएगा फोर्स। क्या कहलाएगा? फोर्स। मतलब अगर किसी भी चीज के चेंज को अगर आप टाइम से डिवाइड कर देते तो वो रेट बन जाता है। क्या बन जाता है? और रेट ज्यादा जब होता है जब चेंज ज्यादा आता है लेकिन टाइम क्या लगता है? कम लगता है। रेट किस पे डिपेंड करता है? चेंज अपॉन में टाइम होता है। तो ये जो रेट पूरा हो गया, रेट क्या हो गया? चेंज अपॉन में टाइम। तो ये रेट जो है वो ज्यादा कब होगा? जब चेंज क्या होगा? ज्यादा, और टाइम क्या होगा? कम। कह रहा भैया जब रेट ज्यादा होगा, रेट ज्यादा का मतलब चेंज फ्लक्स में ज्यादा, लेकिन चेंज में टाइम जो लगा है वो क्या है? कम है। तो ये रेट ज्यादा जब होगा तब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब ये रेट कम होगा, रेट कम कब होगा? जब चेंज कम होगा या टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो इस केस में रेट क्या होगा? कम हो जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ भी क्या आएगा? कम आएगा। वही लिखा हुआ है, हाइयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द क्लोज सर्किट ग्रेटर इज द इंड्यूस करंट। कह रहा है जितना ज्यादा आपका सर्किट से फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है भैया, उतना ज्यादा क्या आएगा? इंड्यूस करंट आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? समझ गया? ये उसके बाद फिर अब जो आ रहा है बहुत मेन है, ठीक है, समझ गया? आगे बढ़े, इसको लिखना है आपको। कह रहा भैया फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। खैर वही है सारी बातें जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से बताया गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा भैया अभी बताया मैंने आपको, जब तक कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक क्या आएगा? चलो अगर बेसिक से देखें तो जब तक कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तब तक कॉइल उस चेंज को क्या करेगी? अपोज करेगी। किस तरीके से? बाय जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। पोलैरिटी, बाय जनरेटिंग पोलैरिटी। पोलैरिटी जहां पर है तो वहां पर क्या होगा? करंट होगा, ईएमएफ होगा, सब कुछ होगा। जैसी फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया, कॉइल उसको अपोज करना ही बंद कर देगी, पोलैरिटी भी क्या होगी? गायब हो जाएगी। करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होगी? गायब हो जाएगी। मतलब फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। वही लिखा हुआ है। फर्स्ट लो क्या कहता है भैया? व्हेनेवर द मैग्नेट, ये लिखना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है, जो अंडरलाइन कर देना। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल क्लोज सर्किट चेंज, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो जब तक रहता है जब तक कि भैया फ्लक्स में चेंज होता रहता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? दूसरा लॉ कहता है भैया रेट। रेट मतलब क्या हुआ? डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा, ये मतलब चेंज इन फ्लक्स है, और ये क्या भैया? चेंज इन टाइम। ये क्या बन गया? दोनों को डिवाइड करिए तो रेट बन गया। क्या बन गया? तो कह रहा है ये रेट जब ज्यादा होगा तब ईएमएफ भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। ईएमएफ को आप वोल्टेज भी कह सकते हो, क्योंकि वोल्ट ईएमएफ एक ही बात है, ठीक है। तो रेट ज्यादा कब होगा? जब डेल्टा फाई ज्यादा और डेल्टा टी क्या होगा? कम होगा। तो ये रेट जितना ज्यादा होगा इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। रेट जितना कम रहेगा इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होगा? कम। वही लिखा हुआ है। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है भैया। जितना ज्यादा रेट, इसका मतलब उतना तेजी, उतने ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है और उतना जल्दी हो रहा है। समझ गया भैया? और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है लेंज लो। क्या कहते हैं भैया लेंज लो? अभी देखिए आपने, ये कोई लॉ नहीं है, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। देखिए आप कॉइल के पास में, कॉइल के पास में मान लीजिए, हाँ, आप नॉर्थ पोल ला रहे हो तो कॉइल इसको क्या करेगी? रिपेल। पास ला रहे हो ना भैया, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है भैया, नहीं पसंद है मुझे इंक्रीज, मुझे रोकना पड़ेगा। मैग्नेट को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉइल क्या करेंगे? रिपेल। रिपेल करने के लिए कौन सी पोलैरिटी चाहिए भैया? नॉर्थ ही चाहिए। करंट कैसे आएगा भैया? एंटी करंट। तो कह रहा है जो करंट आया ना इसके अंदर, वो इस प्रकार से आएगा कि भैया ये चेंज को रोक सके। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तभी नॉर्थ पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ पोलैरिटी रहेगी तभी इसको रिपेल करेगा, तभी मैग्नेट रुकेगा। तो यहां पर हो क्या रहा है? जो पैदा कर रहा है उसी को पेल रहा है। सोचो कि जैसे ही फ्लक्स का चेंज, ये कोई जो करंट आता है वो करता क्या है? फ्लक्स में चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। फ्लक्स में चेंज को क्या करता है? अपोज करता है। क्यों अपोज करता है? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। और कैसे अपोज करता है? करंट जनरेट करके। यानी जो करंट आ रहा है वही क्या कर रहा है? फ्लक्स में चेंज को अपोज कर रहा है। अब फ्लक्स में चेंज को अपोज करने का मतलब उसको रोकेगा, रोकेगा, फ्लक्स को कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा, और जब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो भैया करंट भी क्या होगा? गायब हो जाएगा। मतलब जिसकी वजह से आ रहा है उसी को ये क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है भैया। अब देखिए जैसे यहाँ पे आप नॉर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में लाए, उसकी वजह से इसका क्या हुआ? फ्लक्स इंक्रीज करने लगा। इसको पसंद नहीं है इंक्रीज,
तो इसलिए क्या करेगा भैया, इसको रोकेगा। रोकने के लिए कौन सी पोलैरिटी लेगा, नॉर्थ। नॉर्थ में क्या होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट ऐसे आ रहा है कि इस मैग्नेट को क्या कर सके, रोक सके, इस मैग्नेट को रोक सके। दूसरे केस में मान लीजिए ये दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये कॉइल चाहिए भाई डिक्रीज ना हो, दूर मत जा तू, दूर नहीं आएगा तो भैया इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा भैया, अट्रैक्शन आएगा। अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए यहाँ पर, साउथ पोल। साउथ पोल आएगी तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज करंट ये बताएगा भैया, क्लॉकवाइज करंट आया तभी साउथ पोलैरिटी आई और साउथ ने मैग्नेट को जाने से रोका। ठीक है भैया, फ्लक्स में चेंज होने से मतलब पोलैरिटी इस प्रकार से आ रही है कि भैया ये कहती है, या करंट इस प्रकार से, पोलैरिटी इस प्रकार से या करंट इस प्रकार से आता है कि ये फ्लक्स में चेंज होने को क्या करे, अपोज कर सके। पोलैरिटी क्यों आ रही है, ताकि फ्लक्स में चेंज होने को अपोज कर सके। तो इस प्रकार से पोलैरिटी आती है कि फर्दर फ्लक्स में चेंज होने को क्या करे, अपोज कर सके। वही लेंज लॉ कहता है कि भैया दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मैं पोलैरिटी बोल रहा हूं, यहां पर करंट बोल दे रहा है, क्या दिक्कत है, इस प्रकार से होती है कि इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। ये फ्लक्स को क्या करे, फ्लक्स के चेंज को क्या कर सके, अपोज कर सके। कह रहा है नहीं रोकता, नहीं रोक पाता, इसकी औकात नहीं होती इतनी। ठीक है, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इतना नहीं होता। अब एक बात और ध्यान रखना कि जो ईएमएफ आ रहा है इसको कई बार हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको, इनर्शिया क्या करता है, किसी प्रकार के चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर बॉडी मूव करना चाहती है तो उसे अपोज करेगा। बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रखना चाहेगा, बॉडी रुकना चाहेगी तो उसको अपोज करेगा। यानी यहाँ पर इनर्शिया, जैसे मोशन में इनर्शिया अपोज करता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में ये भी अपोज करता है फ्लक्स मशीन को, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इनर्शिया। ठीक है, तो फ्लक्स ईएमएफ, ईएमएफ अपोजेस, नोट में आपको लिखना है ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन magnetic flux so that sometime it is known as sometime it known as, क्या कहते हैं, sometime इसको इलेक्ट्रिक इनर्शिया भी कहेंगे, क्या बोले इसे, समटाइम नहीं, ये तो हो गया। हाँ, सो दैट, हाँ इट ऑल्सो नोन एज, नहीं हो जाएगा, सो दैट इट ऑल्सो नोन एज, इट ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक इनर्शिया, इलेक्ट्रिक इनर्शिया, इनर्शिया। ठीक है भैया, इसीलिए कई बार इसको हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों, ये फ्लक्स में चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। समझ गए भैया, एक बार इसको थोड़ा, अरे यार कितने परसेंट पे था, ये था ना, ये आपको कॉपी करना है, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, अब आता भैया एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। ठीक है भैया, चलो इसका सही नहीं है, मैं बताता हूं। देखिए, मान लीजिए एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस, एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, इंड्यूस ईएमएफ और करंट की एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए भैया। ये मान लीजिए कॉइल थी और ये आपका मैग्नेट था। ठीक है, जब ये यहां पे था तो इस वक्त इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करी थी। फ्लक्स क्या था, φ1 था, टाइम क्या था, t1 था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम ये कॉइल मैग्नेट बहुत पास में आ गया। ठीक है भैया, और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास करने लगी। फ्लक्स क्या होगा, φ2 हो गया, टाइम क्या हो गया, t2 हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आया, φ2 माइनस φ1, और चेंज इन टाइम कितना आया, t2 माइनस, तो रेट क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स क्या आएगा भैया, डेल्टा φ अपॉन में डेल्टा
तो ये आपको पता है ये रेट किसके डायरेक्टली होता है, ईएमएफ के। क्या होता है, जितना ज्यादा रेट उतना ज्यादा क्या आएगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1 होती है। तो आपका ये हो जाएगा ईएमएफ क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है। सो हम लिखेंगे एवरेज ईएमएफ, जो एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला होगा वो होगा भैया डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई टू माइनस फाई वन, और टाइम की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, टी टू माइनस, इसको कहते हैं एवरेज ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको, इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, इफ कॉइल कंसिस्ट विद एन टर्न, एन टर्न, अगर इसके अंदर एन टर्न है तो क्या होगा भैया, एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। ठीक है। और यहां पर एक ये तो ये हो गया, इफ टाइम बहुत छोटा है, अगर टाइम क्या कर दो भैया टेंस टू जीरो, तो ये जो ईएमएफ ये वाला होगा ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स में डी फाई अपॉन में डी टी फॉर एन टर्म, तो ई क्या हो जाएगा एन डी फाई अपॉन में डी टी। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्या कहते हैं इसको, जैसे इसको एवरेज कहते हैं ना, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है भैया। अब देखिए करंट क्या होगा, देन करंट क्या होगा, इफ सर्किट इज क्लोज, सर्किट इज क्लोज, अगर आपका सर्किट क्या भैया क्लोज है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज आर, उसका रेजिस्टेंस क्या है भैया आर, सर्किट क्लोज भी है और उस क्लोज सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है आर है, तो देन करंट क्या होगा, करंट क्या होता है ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ क्या रखा है, या तो फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, एन से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में रेजिस्टेंस, या इक्वल्स टू में, सॉरी आई इक्वल्स टू में ई अपॉन में आर, ई की वैल्यू क्या होगी एन डी फाई अपॉन में डी टी अपॉन में आर। ठीक है भैया। तो पहले आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ये करना है आपको, सेकंड ये कॉपी करना पूरा का पूरा, और थर्ड ये कॉपी करना है आपको, और फोर्थ में आपको ये कॉपी करना। ठीक है, ठीक है। कहाँ पे माइनस, अरे वो तो करा रहे, हाँ हाँ, देखिए हटाओ इसे। अब देखिए कई बार ईएमएफ को ऐसे लिखा जाता है, नोट में लिखना कि ईएमएफ को कई बार हम ऐसे लिखते हैं माइनस डी फाई अपॉन में, तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ईएमएफ है ना, ये हमेशा अपोजिंग नेचर का होगा, ये फ्लक्स में चेंज को क्या करेगा, ये जो होगा वो इस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। अब इसको अपोज करने के लिए ही तो है ये। ठीक है, दिस ईएमएफ अपोजेस, दिस ईएमएफ अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव साइन indicates that EMF opposes d phi अपॉन में dt। EMF जो रहेगा वो किसको अपोज करेगा, इसको। समझ गया, ये है इसका मतलब, समझ गया। अब देखिए कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है एवरेज में, उसमें क्या है, फाई टू माइनस फाई वन अपॉन में टी टू माइनस टी। फाई टू क्या है, फ्लक्स एट टाइम टी टू, और फाई वन क्या है, फ्लक्स एट टाइम
ये ध्यान रखना। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होती है? वोल्ट होती है। स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भैया। आगे बढ़े। अब देखिए ये यहाँ पे एक टॉपिक है अपना कि शो दैट लेंज लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे मैं आपको बताया तो लेकिन लिखवाऊंगा कल की क्लास में। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे। लेंज लॉ क्या करता है भैया? देखिए आपने देखा कि कॉइल के अंदर ईएमएफ आ रहा है। कॉइल के अंदर ईएमएफ अपने आप ही आ गया। आपने कुछ किया नहीं फिर भी ईएमएफ आ गया। ये तो एनर्जी फ्री की मिल रही है। ऐसा है क्या सच में? अपने आप ही ईएमएफ आ गया उसके अंदर। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप आ गई। इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिल रही है। क्या किया हमने? हमने उसको मूव कराया। या तो कॉइल मूव कराई या मैग्नेट मूव कराया या दोनों को मूव कराया। मूव कराने में एनर्जी लगती है ना। एक्चुअल में जब तक हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, मूव कराते रहे उसको, तब तक फ्लक्स चेंज होता रहा, तब तक इंड्यूस ईएमएफ आता रहा। जैसे हमने फ्लक्स में चेंज को बंद किया, यानी मूव कराना बंद कर दिया, वैसे इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हुआ? गायब हो गया। यानी कहने का मतलब है जब तक आप उसको उसके ऊपर वर्क करोगे, फ्लक्स को चेंज करते रहोगे, तभी तक क्या आएगा? ईएमएफ आएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती रहेगी आपको। यानी आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है भैया। जैसे ही आपने मैकेनिकल एनर्जी देना बंद किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्या होगा? ना बंद हुआ। तो इसीलिए कहते हैं भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं अपने आप नहीं आई। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वो घूमने लगा। ऐसे ही जनरेटर जो होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है और उसके बाद उसकी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब जो मूव करे, चलने वाली एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? मैकेनिकल एनर्जी। और जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी देकर के हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल सेम यही फंडा होता है। वहां पर भी फ्लक्स चेंज होता है, उसके अंदर भी कॉइल लगी होती है, वो उस फ्लक्स के चेंज को क्या करती है? अपोज करती है। और क्या जनरेट करती है? इंड्यूस ईएमएफ। वही हमें क्या मिलता है? आउटपुट की फॉर्म में। समझ गए भैया? तो ये है। अब क्वेश्चन देख लीजिए। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है अभी से लिखवाऊंगा मैं। ठीक है, अभी लिखवा देता हूँ यार, क्या छोड़ू, है ना। 2 मिनट, 2 मिनट, हाँ लिख ही दो। ठीक है, ठीक है। सो दैट, टॉपिक का नाम है सो दैट लैंज लॉ फॉलो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है। ये शो करना है भैया कि लैंज लॉ क्या है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है। एज वी मूव दी कॉइल या मैग्नेट टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स each other, the change in magnetic flux, the change in magnetic flux take place through the take place through the coil which opposes by the coil by generating electrical energy, by generating electrical energy मतलब EMF। ठीक है। so we can say that our mechanical energy convert into electrical energy and hence
इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भैया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है भैया, फॉलो करता है। समझ गए भैया, यही है, इसको कोई प्रूफ नहीं है, स्टेटमेंट देनी है। क्या करनी है भैया,